दोस्तों, इसरो का चंद्रयान 2 मिशन भले ही पूरी तरह से सफल ना हुआ हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर के अच्छे से काम करने की वजह से इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की लागत कम हो जाएगी। इसरो का चांद पर जाने वाला यह तीसरा मिशन इसरो और भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चांद पर कुछ ऐसा है जो अगर भारत को मिल जाए तो देश की एक बड़ी समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब दुनिया को नई दिशा देने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपना ध्यान चंद्रमा से मिलने वाली ऊर्जा पर लगाया है। चांद पर परमाणु ऊर्जा की खोज में जुटे वैज्ञानिकों का शोध अगर पूरा हुआ तो दुनिया के अगले 250 साल तक ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यानी भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर ऐसे बिजली घर की तलाश में हैं, जिसके मिल जाने के बाद पूरे विश्व को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन किया जा सकेगा। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को चांद पर उस कीमती चीज की तलाश करनी होगी जो चांद में भरपूर मात्रा में है। वैसे ये चीज पृथ्वी पर भी मौजूद है, लेकिन कम मात्रा में। ये इतनी कम मात्रा में है कि इससे भी देशों का काम नहीं हो सकता, लेकिन चांद पर यह इतना है कि सदियों तक दुनिया को रोशन किया जा सकता है। चांद पर इस अनोखी चीज की खोज को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनुसंधान दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन को पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश में लगा है। इस मिशन का मकसद चांद पर इस अनोखी चीज की तलाश करना ही होगा। हालांकि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस खजाने की खोज में लगा है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी इसी खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अंतरिक्ष की रेस से लेकर हथियारों की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सब के बीच एक रेस सबसे अहम है, जिस पर आने वाली मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करेगा। अंतरिक्ष में एक अहम मात्रा में ऊर्जा का ये कीमती खजाने का खनन करने वाला वो पहला देश कौन होगा? ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जो खतरनाक परमाणु, अपशिष्ट और अन्य प्रदूषक पैदा ना करते हों। दुनिया के लिए चांद पर मौजूद ये खजाना इतना अहम है कि वो इसे तलाश करने और धरती पर लाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। हालांकि चांद से किसी भी वस्तु को लाना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत सहित दुनिया के कई देश इस काम को कर रहे हैं। अमेरिका इंसान को चांद पर भेजने के लिए अपने अभियान पर 19 बिलियन से ज्यादा खर्च करने को तैयार है, तो वहीं चीन भी चांद के अंधेरे हिस्से में रोवर भेजने के बाद वहां इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी अगले साल चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कर इस खजाने की तलाश शुरू करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चांद पर मौजूद इस खजाने के बारे में बताने वाला हूं, जो भारत को मालामाल कर सकता है। साथ ही ऊर्जा, जो भारत के लिए बड़ी समस्या है, उसको भी हमेशा के लिए दूर कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर ऐसा किया तो आप चांद पर मौजूद इस खजाने के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चांद पर मौजूद है ऊर्जा का पावर हाउस। चांद पर मौजूद है हीलियम का भंडार। हीलियम से दूर हो सकती है ऊर्जा की समस्या। दोस्तों, साल 2019 में अगर भारत का मिशन चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो आज भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि भारत चांद के उस खजाने को हासिल कर लेता जिससे भारत की तस्वीर ही बदल जाती। दरअसल अगर यह मिशन पूरी तरीके से सफल हो जाता तो पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत हीलियम 3 की तलाश शुरू कर देता। और चांद पर हीलियम इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है कि इसरो इसकी तलाश कर ही लेता। और अगर भारत इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। एक अनुमान के मुताबिक हीलियम 3 से करीब 500 साल तक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। दुनिया के विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता 4500 किलोवाट है, जबकि भारत में सिर्फ 746 किलोवाट। ऐसे में अगर चांद पर मौजूद हीलियम 3 भारत के हाथ लग जाता तो देश के हर नागरिक की जिंदगी बदल सकती थी।
एक अनुमान के मुताबिक चांद पर 10 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है और 1 टन हीलियम 3 की कीमत 5 अरब डॉलर आंकी जाती है। यानी हीलियम 3 न सिर्फ भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारत को मजबूत बनाएगा। हालांकि हीलियम 3 का पता लगने पर उसे कैसे निकाला जाएगा और कैसे धरती तक लाया जाएगा, यह अभी शोध का विषय है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चांद पर इतनी ज्यादा मात्रा पर हीलियम आया कहां से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल चांद पर हीलियम 3 का भंडार सौर पवन की वजह से हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि चांद पर उसे रोकने के लिए पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह हीलियम पृथ्वी पर नहीं आ सका। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य पर होने वाली सौर तूफानों के कारण पैदा हुई सौर पवनों से तो हमें बचा लेती है, लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि हीलियम 3 भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। अब इसी कमी को चंद्रमा पूरा कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह हीलियम होता क्या है जो अपने अंदर इतनी ऊर्जा समाये हुए है। तो हीलियम 3 हीलियम का आइसोटॉप है। आम हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका आणविक भार 4 होता है। लेकिन हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ही न्यूट्रॉन होता है और इसका आणविक भार 3 होता है। माना जाता है कि हीलियम का यह आइसोटॉप फ्यूजन रिएक्टर के लिए एक सुरक्षित आणविक स्रोत है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है और इससे खतरनाक अपशिष्ट उत्पाद भी नहीं मिलेंगे। यानी ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा और इसी वजह से ये दुनिया के लिए ऊर्जा पैदा करने का आसान स्रोत बन सकता है। दोस्तों, चांद पर हीलियम 3 की खोज में कई देश लगे हुए हैं। अमेरिका को हर क्षेत्र में टक्कर देने में लगा चीन भी पूरी तरीके से चांद पर हीलियम खोजने में जुटा है। वही भारत भी इस काम में पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी भी देश को चांद पर हीलियम 3 मिल जाता है तो वो उसे धरती पर लेकर कैसे आएगा, क्योंकि हीलियम कोई बैग नहीं है जिसे स्पेसक्राफ्ट में रखा और धरती के लिए रवाना हो गए और धरती पर पहुंचकर उसे उतार लिया। हालांकि ये उतना सस्ता भी नहीं है। जानकारों की माने तो हीलियम 3 गैस के 1 टन का उत्पादन और पृथ्वी तक लाने का खर्च 3 अरब डॉलर हो सकता है। चांद से हीलियम 3 लाने के लिए खास तरह के रॉकेट्स और उपग्रह के विकास में 20 अरब डॉलर के निवेश का आकलन है। मान लीजिए कोई देश अगर चांद से हीलियम 3 लाने में कामयाब हो गया तो वो अपने आप ही दुनिया का सबसे अमीर देश भी बन सकता है, क्योंकि 1 टन हीलियम 3 की कीमत करीब 5 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है। चांद से 2.5 लाख टन हीलियम 3 लाई जा सकती है, तो अंदाजा लगाइए कि इसकी कीमत कितनी होगी। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत जैसे देश चांद पर इसके खनन की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हैं। वैसे तो भारत की नजर हीलियम 3 पर बहुत पहले से है। साल 2006 में इसरो के तत्कालीन चेयरमैन माधवन नायर ने जोर देकर कहा था कि चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 की तलाश करेगा, जिससे भविष्य में परमाणु रिएक्टर चलाए जा सकेंगे। हीलियम 3 के लिए अब छिड़ेगी स्पेस वॉर। चांद से हीलियम 3 लाने के लिए अमेरिका चीन में होगी जंग। दोस्तों, दुनिया में अभी तक सभी ताकतवर देश हथियारों की होड़ में लगे थे। समय बदला तो इंसानों के बनाए हुए हथियार स्पेस तक अपनी मारक क्षमता को बढ़ा चुके थे। लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है। धरती के सारे प्राकृतिक संसाधन अब खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब धरती के आसपास मौजूद ग्रहों पर दुनिया भर की नजर है और धरती के सबसे पास मौजूद है चांद, जहां धरती की सबसे बड़ी जरूरत पूरी करने का अपार स्रोत मौजूद है। और अब यही हीलियम 3 अमेरिका, चीन और रूस के बीच स्पेस वॉर शुरू कर सकता है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच इस बात को लेकर होड़ मची है कि उनमें से कौन सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 गैस पर कब्जा जमाएगा। यह होड़ तब पूरी ताकत से चल रही है जब यह किसी को अभी तक मिला ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि यह मिल गया तब क्या होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अंतरिक्ष विश्लेषक टिम क्रिसमैन की माने तो अंतरिक्ष की बाहरी कक्षा में असीमित मात्रा में ऊर्जा और कच्चे माल है।
चांद पर हीलियम 3 गैस है जिसके उपयोग से फ्यूजन रिएक्टरों से स्वच्छ ऊर्जा बनाई जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि चीन जिस किसी संसाधन तक पहुंचेगा उसका इस्तेमाल वो जरूर करेगा। इसका नुकसान उसके विरोधियों को होगा। टिम के इस बयान से साफ जाहिर है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन को चांद पर हीलियम मिले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीन का दबदबा दुनिया में बढ़ जाएगा और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। चांद पर हीलियम की खोज की जो रेस चल रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि चीन का चंद्रमा पर गया यान पिछले दिसंबर वहां से 1.73 किलोग्राम मिट्टी लेकर आया था। चांद की इसी मिट्टी का चीन अध्ययन कर रहा है। चीन में कई संस्थाएं चांद से लाए गए चट्टानों के अध्ययन में जुटी हैं। इस दौरान यह भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन चट्टानों में मौजूद सामग्रियों का इस्तेमाल फ्यूजन विधि से परमाणु ऊर्जा बनाने में हो सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका और चीन चांद पर मौजूद हीलियम को पाने की होड़ में लगे हैं, तो वहीं भारत का चांद को लेकर प्लान थोड़ा अलग है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों का इरादा चांद के दक्षिणी इलाके में जाने का है। एक बार वहां पहुंचने के बाद इसरो की कोशिश उस दुर्लभ स्रोत का अध्ययन करने की है जो $1 ट्रिलियन की न्यूक्लियर ऊर्जा दे सकता है। भारत के मिशन चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 से भारत अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा। भारत का चंद्रयान 1 मिशन अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, जिसने चांद के 3400 चक्कर लगाए। इसने पहली बार चांद की सतह पर पानी के संकेत ढूंढे, लेकिन चंद्रयान 2 की नाकामी से उसका कार्यक्रम आगे खिसक गया। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर लैंडर और एक रोवर था। इस रोवर का नाम विक्रम था। विक्रम को कम से कम 14 दिन तक वहां रहकर 400 मीटर के दायरे में अपना काम लैंडर को वहां की तस्वीरें भेजनी थी। अब यही काम चंद्रयान 3 करेगा और उसके साथ कुछ और शोध के काम भी जोड़े जा सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में भारत चांद पर अपने कई शोधों के साथ हीलियम 3 की भी खोज करेगा।